हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं श्री अग्रवाल श्री कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट के नोट्स के फर्स्ट पेपर की क्लास रिसर्च के लिए कर आया हूं, जिसमें हम ये जानेंगे कि शोध क्या होता है, शोध की विशेषताएं क्या होती हैं, शोध के प्रकार क्या होते हैं। आइए शुरू करते हैं। शोध के द्वारा उन भौतिक मौलिक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिसका अभी तक कोई समाधान उपलब्ध नहीं हो सका है। वास्तव में शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान ज्ञात किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, शोध को इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च। री माने होता है बार बार और सर्च माने होता है खोज करना, यानी कोई किसी ऐसे तथ्य की खोज करना जिसका समाधान अभी तक प्रस्तुत ना हुआ हो। शोध के द्वारा हम अपने नवीन ज्ञान में वृद्धि करते हैं तथा पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ संयोजन करके किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि इसके द्वारा मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है, वह मानव जीवन को सुगम तथा प्रभावी बनाया जाता है। शोध की विशेषताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं शोध की विशेषताओं में कि अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित एवं सुनियोजित होती है। नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि शोध के द्वारा किसी ऐसी समस्या का हल ढूंढा जाता है जो बिल्कुल नहीं हो या जिसके संबंध में अभी तक कोई तथ्य प्रस्तुत ना किए गए हों। विश्वसनीय में वैध प्रविधि का उपयोग किया जाता है। शोध ऐसी होनी चाहिए जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके और जो रिलायबिलिटी रखती हो। गुणात्मक व परिमाणात्मक प्रदत्तों की व्याख्या की जाती है एवं उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गुणात्मक का मतलब होता है जिसमें हम किसी को गुणों के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की हाइट कितनी है। परिमाणात्मक का मतलब होता है जैसे हम किसी को संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम आते हैं शोध के प्रकार। सबसे पहले देखिएगा मूलभूत अनुसंधान। मूलभूत अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान होता है जिसके निष्कर्ष द्वारा किसी विशेष साइंटिफिक नियमों को उजागर किया जाता है। वह इसका मुख्य उद्देश्य नई रचनाओं नियमों का निर्माण करना होता है जो ज्ञान का विस्तार करते हैं, जैसे न्यूटन का नियम। अभी हमने पढ़ा है मूलभूत अनुसंधान का मतलब होता है बेसिक रिसर्च, जहाँ पर हम बिल्कुल शुरुआत से रिसर्च करते हैं, जैसे में हमको ये पता होता है कि वो चीज़ क्या है। जैसे न्यूटन ने बल का नियम दिया। अब दूसरे नंबर पर आती है हमारी प्रायोगिक अनुसंधान। इस अनुसंधान के अंदर किसी विशेष समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो हमने मूलभूत रिसर्च में जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को अप्लाई करना ही प्रायोगिक अनुसंधान कहलाता है। तीसरे नंबर पर आती है मात्रात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक शोध में हम क्या करते हैं, इसमें गुणों के आधार पर हम इसमें संख्या के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि रमेश ने सुरेश से 20% अंक अधिक पाए। गुणात्मक शोध के आधार पर हम गुणों के आधार पर विश्लेषण करते हैं, जिसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। जैसे मैं कह सकता हूं कि वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वर्णनात्मक शोध, जैसे कि नाम से पता चल रहा है वर्णन करना। वर्णन का मतलब है किसी भी वस्तु के बारे में विस्तार से बताना, इसको कहते हैं वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसका संबंध वर्तमान से होता है तथा इसके अंतर्गत अनुसंधान के विषय का स्तर निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। खोजपूर्ण विधि का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी किसी थ्योरी आदि को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए जो खोज की जाती है, ऐसी समस्या जिसको अच्छे से परिभाषित किया जा सके, जिसके बारे में हमें पहले से ना पता हो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं श्री अग्रवाल श्री कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फर्स्ट पेपर यूजीसी नेट के नोट्स के फर्स्ट पेपर की क्लास रिसर्च के लिए कर आया हूं, जिसमें हम ये जानेंगे कि शोध क्या होता है, शोध की विशेषताएं क्या होती हैं, शोध के प्रकार क्या होते हैं। आइए शुरू करते हैं। शोध के द्वारा उन भौतिक मौलिक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है जिसका अभी तक कोई समाधान उपलब्ध नहीं हो सका है। वास्तव में शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर किसी समस्या का विश्वसनीय समाधान ज्ञात किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, शोध को इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च। री माने होता है बार बार और सर्च माने होता है खोज करना, यानी कोई किसी ऐसे तथ्य की खोज करना जिसका समाधान अभी तक प्रस्तुत ना हुआ हो। शोध के द्वारा हम अपने नवीन ज्ञान में वृद्धि करते हैं तथा पुराने ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ संयोजन करके किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। क्योंकि इसके द्वारा मानवीय ज्ञान में वृद्धि की जाती है, वह मानव जीवन को सुगम तथा प्रभावी बनाया जाता है। शोध की विशेषताएं। सबसे पहले हम बात करते हैं शोध की विशेषताओं में
कि अनुसंधान की विशेषताएं अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक, व्यवस्थित एवं सुनियोजित होती है। नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि शोध के द्वारा किसी ऐसी समस्या का हल ढूंढा जाता है जो बिल्कुल नहीं हो या जिसके संबंध में अभी तक कोई तथ्य प्रस्तुत ना किए गए हों। विश्वसनीय व वैध प्रविधि का उपयोग किया जाता है। शोध ऐसी होनी चाहिए जिस पर आसानी से विश्वास किया जा सके और जो रिलायबिलिटी रखती हो। गुणात्मक व परिमाणात्मक पद्धतियों की व्याख्या की जाती है एवं उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गुणात्मक का मतलब होता है जिसमें हम किसी को गुणों के द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे किसी व्यक्ति की हाइट कितनी है। परिमाणात्मक का मतलब होता है जैसे हम किसी को संख्या के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम आते हैं शोध के प्रकार। सबसे पहले देखिएगा मूलभूत अनुसंधान। मूलभूत अनुसंधान एक ऐसा अनुसंधान होता है जिसके निष्कर्ष द्वारा किसी विशेष साइंटिफिक नियमों को उजागर किया जाता है। वह इसका मुख्य उद्देश्य नई रचनाओं नियमों का निर्माण करना होता है जो ज्ञान का विस्तार करते हैं, जैसे न्यूटन का नियम। अभी हमने पढ़ा है मूलभूत अनुसंधान का मतलब होता है बेसिक रिसर्च, जहाँ पर हम बिल्कुल शुरुआत से रिसर्च करते हैं, जैसे में हमको ये पता होता है कि वो चीज़ क्या है। जैसे न्यूटन ने बल का नियम दिया। अब दूसरे नंबर पर आती है हमारी प्रायोगिक अनुसंधान। इस अनुसंधान के अंदर किसी विशेष समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो हमने मूलभूत रिसर्च में जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान को अप्लाई करना ही प्रायोगिक अनुसंधान कहलाता है। तीसरे नंबर पर आती है मात्रात्मक अनुसंधान। मात्रात्मक शोध में हम क्या करते हैं, इसमें गुणों के आधार पर हम इसमें संख्या के आधार पर हम विश्लेषण करते हैं। जैसे मैं कह सकता हूं कि रमेश ने सुरेश से 20% अंक अधिक पाए। गुणात्मक शोध के आधार पर हम गुणों के आधार पर विश्लेषण करते हैं, जिसको कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। जैसे मैं कह सकता हूं कि वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। वर्णनात्मक शोध, जैसे कि नाम से पता चल रहा है वर्णन करना। वर्णन का मतलब होता है किसी भी वस्तु के बारे में विस्तार से बताना, इसको कहते हैं वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसका संबंध वर्तमान से होता है तथा इसके अंतर्गत अनुसंधान के विषय का स्तर निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। खोजपूर्ण विधि। खोजपूर्ण विधि का मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी किसी थ्योरी आदि को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए जो खोज की जाती है, ऐसी समस्या जिसको अच्छे से परिभाषित किया जा सके जिसके बारे में हमें पहले से ना पता हो।